अल्मोड़ा में गुरुवार रात से ही जमकर भारी बारिश हो रही है। मॉनसून एक्टिव है और पूरे जिले में झमाझम बारिश हो रही है। नदियों नालों का जो जलस्तर है वो भी तेजी से बढ़ चुका है। पानी के बहाव की अगर बात करें तो इस समय जो नदी नाले पूरे वेग पर हैं, खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो मॉनसून एक्टिव है, पूरे जिले में झमाझम बारिश, नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां सोनप्रयाग स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से मुसीबत, मलबा पत्थर आने से रास्ता बाधित हो गया है। एसडीआरएफ ने 40 फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया। केदारनाथ धाम यात्रा पर लगाई गई अस्थायी रोक। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, यहाँ स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर बड़ा नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर केदार घाटी में बड़ा नुकसान हुआ और आपको याद होगा कि पिछले साल भी 31 जुलाई को एक बड़ी आपदा वहाँ पर आई थी, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे। इस बार केदारनाथ घाटी, जो केदार घाटी है वो निशाने पर है, वो केंद्र बिंदु है। लगातार वहाँ बोल्डर आ रहे हैं और सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार रास्ता बाधित हो रहा है। रात भर से बोल्डरों के गिरने और लैंडस्लाइड होने के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। बोल्डर हटाए जा रहे हैं। केदार धाम से दर्शन करके लौट रहे 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ के जवानों ने बामुश्किल सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिलहाल केदारनाथ की यात्रा, जो पैदल यात्रा मार्ग है, उसको अस्थायी तौर पर रोका गया है और जो बोल्डर आ रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जो यात्री ऊपर से दर्शन करके लौट रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर तैनात हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होगा, रास्ता जो बोल्डर हैं उनको हटाया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि अब बोल्डर ऊपर से नहीं आएंगे या लैंडस्लाइड बहुत नहीं होगा, तब पैदल यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से मजदूर फंस गए हैं और नदी के बीचों बीच एक टापू पर फंसे मजदूर। फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ ने 11 मजदूरों को राफ्ट के जरिए बाहर निकाला। मजदूरों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। विकासनगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां मजदूरी कर रहे कुछ मजदूर नदी के बीचों बीच एक टापू में फंस गए। फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जलस्तर बढ़ने से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ ने 11 मजदूरों को राफ्ट के जरिए बाहर निकाला। फंसे मजदूरों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, यहां उफान पर आई अलकनंदा नदी, घरों में घुसा पानी, खाली कराए गए मकान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मकानों को यहां पर खाली करा दिया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर इस समय अलकनंदा नदी उफान पर है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुल से ऊपर यहां जो नदी है वो बहती नजर आ रही है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अब ऐसे में यहां पर खाली करवाया गया है, जो घर है उन्हें खाली करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे बाद खुला। उमटा में रात 2 बजे बंद हुआ था हाईवे। जाम में रात से फंसे ये लोगों ने राहत की सांस ली। लैंडस्लाइड होने से बंद हुआ था मार्ग। तो लैंडस्लाइड होने से बंद हुआ था मार्ग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हुआ था। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी मलबा आ गया है और इसके बाद रास्ते को हालांकि खोल दिया गया, लेकिन काफी ज्यादा मशक्कत जरूर करनी पड़ी। और बड़कोट में बारिश मुसीबत बन चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आसपास के इलाकों में इस समय फिलहाल अलर्ट है। तो आसपास के इलाकों में अलर्ट है। तस्वीरें हैं बड़कोट में, जहां पर बारिश इस समय मुसीबत बनी हुई है। तो बड़कोट में बारिश मुसीबत बनी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और पहाड़ में जारी आफत की मार के बीच प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर में भारी बारिश का दौर जारी है और इसी बीच लोगों को समय पर राहत सुविधा पहुंचाने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आला अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। डीएम आशीष भंडगाई ने कपकोट तहसील में आपदा केंद्र का जायजा लिया
और जिलाधिकारी ने आपातकालीन आपदा परिचालन केंद्र और तहसील स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेते हुए रिस्पांस टाइम, स्टाफ की उपस्थिति और संचालन प्रणाली की तत्परता को परखा। और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। सीएम धामी ने यह साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। सीएम धामी ने कांवड़ियों से भी कहा कि वो नियमों का पालन करें। मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई है सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं। उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूंकि एक साइज होता है वो साइज भी बना के रखेंगे और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।